अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायजा के साथ फरहाना खान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। नाजरीन, खवातीन का किरदार चाहे वो मुआशरे में हो या सियासत में हो, हमेशा से ही निहायत अहम अहमियत का हामिल रहा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अगर हम खवातीन के किरदार की बात को देख लें, घरेलू काम से हट कर, तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक खवातीन के बगैर किसी भी शोबे में तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान की तारीख को देख लें तो पाकिस्तान को बनाने में जितनी जदोजहद हमारे आबा अजदाद मर्द हजरात ने की, उतनी ही जो जदोजहद है वो हमारी खवातीन हजरात ने की। वो अपने मर्दों के शाना बशाना रही, तभी हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बन सका। और आज तक अगर हम देखें, पाकिस्तान अगर तरक्की की राह पे गामजन है तो उसमें शाना बशाना हमारी खवातीन ठहरी हैं। इस पे हम बात करेंगे कि खवातीन में खवातीन का जो किरदार है वो सियासत का में किस तरह से है और खवातीन दूसरे मामलात को किस तरह से मैनेज करती हैं। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान से मोहतरमा गजल गाजी साहबा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ कि बाहैसियत खातून आप सियासत में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा आप गरीबों की मदद के लिए भी पेश पेश रहती हैं। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया, इस मौका दिया मुझे अच्छा कि एक प्लेटफ़ॉर्म पर मैं बता सकूँ कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ। आप हमें ये बताइएगा, हमारी खवातीन को बल्कि बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में खवातीन का क्या किरदार है और कितना अहम किरदार है? जैसा कि देखा जाए कि मर्द का किरदार आप देख रहे होते हैं कि खवातीन भी उनके शाना-बशाना खड़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन खवातीन आज के दौर पे पीछे नहीं है, क्योंकि अब मर्द के साथ खड़ी है, तो इसलिए हम भी एक मर्द की सूरत में कहते हैं कि हम भी मर्द हैं और हम काम कर रहे हैं। और समाजी काम में मैं साथ-साथ उसमें इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि एक एहसास जज़्बा हमारे दिल में है, अल्लाह का खौफ भी है। तो सियासत में चमकाने के लिए मैं वो हमारी खवातीन पीटीआई के प्लेटफ़ॉर्म पर देखा जाए तो काफ़ी ऐसी खवातीन मिलेंगी आपको। मिसाल के तौर पे मैं आपने मुझे आज इनवाइट किया, तो उसमें ये है कि खवातीन जो काम कर रही हैं, तो उसमें मेरा रोल भी है और समाजी काम भी कर रही हूँ। और मेरा ख़्याल है मुझे तो आज आपको पता चला कि आप हमारी नेबर भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरे नंबर पर ये है कि आपको भी इस चीज़ का प्लेटफ़ॉर्म का पता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगा है कि मुझे ब्रीफ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का हमने जवाब दिया होता है। कितना अर्सा हुआ आपको सियासत ज्वाइन किए हुए, खासतौर पे पीटीआई? मेरे फादर खुद फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अच्छा। जब स्टार्ट हुआ था तो चंद 4 लोग मेरे अंकल्स थे, अंकल सलीम बुखारी, यूनुस गाजी और मेजर मजीद साहब, इस तरह के काफ़ी यानी कि 4-5 लोग थे। अब तहरीक-ए-इंसाफ में कुछ लोग ऐसे नहीं थे। आप ये देखें, काम कर रहे थे और मैं बर्थ बॉर्न यानी कि अपने वाले साहब से ही है, एक चीज़ है। तो खान साहब हमारे घर भी आते थे, खान साहब हम देखते भी थे। और फिर उसके बाद अब तो मुझे हो गए 12 साल, यानी कि कंटिन्यू मैंने अपनी शादी के बाद कंटिन्यू किया खुद इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आगे शाना-बशाना खान साहब के साथ चली भी हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट टाइम एक प्रोग्राम हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं तो इतना एक्टिव नहीं हूँ कि मेरे अब्बू की एज ज़्यादा हो गई है। तो वालिद साहब ने मेरे कहा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अब कहते हैं कि आपकी बेटी हर जगह पहुँची होती है, हर जगह काम कर रही होती है, हर जगह हमें खुशी होती है। तो हमें मुझे भी फ़ख्र होता है कि मेरे वालिद साहब मुझे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ हमेशा से ही खवातीन की जो जद्दोजहद है उसको एक्नॉलेज करती है, खवातीन को साथ लेके चलने पे यकीन रखती है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने हुए काफ़ी अरसा हो गया। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ के बानियान हैं चंद, उनके अलावा अगर हम देखें तो मुख्तलिफ पार्टी से लोग आते जाते रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? हमने देखा, बल्कि सुनने में भी आता है कि बानियान के अलावा पार्टी के जो चंद असल कारकुनान हैं, उनके अलावा बाकी जो आते हैं, उनकी वजह से पार्टी की जो साख है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। पहले तो ये है कि हम ख़वातीन जो जब काम कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि एक प्लेटफ़ॉर्म पर हर जगह हम आवाज़ भी उठाते हैं। खान साहब अगर हमारे क्या नाम है, आप देखें कि खान साहब ने हमें इतना हक़ दिया है कि अगर मैं गलत भी हूँ, आप आवाज़ उठाएँ, तो हम आवाज़ उठाते हैं, हम सबके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो मसले आ रहे हैं ना, बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तहरीक-ए-इंसाफ चंद दिन के लिए आई थी, महँगाई उस टाइम तक नहीं थी। दूसरे नंबर पर यानी कि न्यू लोग आते हैं, आपका कहने का सवाल का ये है, मतलब न्यू लोग आते हैं, तो न्यू लोगों का अब ये है कि उनको भी मौका दिया जाता है, क्योंकि वो भी अगर एक एक्सपीरियंस होता है कि पता चलता है कि हाँ जी, खान साहब ने मौका दिया है उन लोगों को, लेकिन उन करप्शन जो लोग कर रहे थे, उनको 2 मिनट में उनको साइड में भी किया। आपने वो भी देखा होगा। आपने बात की कि खान साहब हमेशा से खवातीन की इज्जत करते हैं और खवातीन को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से थोड़ी सी सहमत नहीं करूंगी, बल्कि हमारी खवातीन भी नहीं करेंगी, क्योंकि
चंद दिन पहले खान साहब ने खातून जो हमारी काम करती है जज साहबा, उनको नाम लेकर एक धमकाने वाले अंदाज में कहा कि हम आपको भी देख लेंगे। एक तरफ खान साहब अपनी खवातीन को साथ लेके, अपनी पार्टी की खवातीन को साथ लेके चलने पे यकीन रखते हैं, और दूसरी जानिब दूसरी खवातीन को धमकाने वाले अंदाज में बात करते हैं। इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? अब ये देखिए, वो खवातीन जो अब किसी और के साथ मिलकर अब एक चीज कहे तो खान साहब का तो भी एक है ना, एक मौक़िफ़ है। अब अवाम ये जो हमारी है, इतनी अवाम, अब उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे खान साहब। अब आवाज ना उठाए तो किस तरह बात करें? अब आप रूडली नहीं बात करेंगे तो अब आगे वाला भी किसी को कोई समझ नहीं आती। उसके लिए एक तरीकाकार है, उसके लिए एक तरीकाकार है। ये देखें, आप देखें इतना टाइम हो गया हमारी हुकूमत को, 5 साल पूरे नहीं होने दिए हमने, आज तक किसी को छेड़ा, किसी को कुछ कहा आज तक? आप ये चीज देखें, इतना टाइम पीरियड होने के बावजूद भी खान साहब अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे, सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अब महंगाई है, ठीक है, अब महंगाई है और लोग, गरीब आवाम कहाँ पहुंच गई है। बिजली का बिल, पेट्रोल, अब आज किसी की भी गाड़ी में देख लो, अब कहीं भी जाना होता है, कहीं भी हमने कुछ काम करना होता है, अब खवातीन क्या करें? यहाँ तक साइकिलिंग करने लग जाए या क्या करें? हमारे बाहर के ममालिक क्यों ये तरक्की कर रहे हैं? हम खवातीन कहाँ अब रह गई हैं? आप ये देखें, आप खवातीन जितना भी घर के, अब हस्बैंड के साथ मिलकर कुछ खवातीन हुनर नहीं है, जिनको कोई काम नहीं कर सकती खवातीन, अब वो खवातीन इस तरह है। अब मैं कहती हूँ कि अब खवातीन को आगे आना चाहिए, क्योंकि अपने हस्बैंड का भी, भाई का भी, बाप का भी साथ, ये टाइम आ गया है कि हम खवातीन आगे आएंगी जब तक उनको मर्दों के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं होगा। अब एक पार्टी के सरबराह, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, साबिक वजीर आज़म रह चुके हैं, बल्कि अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो इस वक्त दुनिया में हाई है। अगर वो इस तरह अपने जलसे जुलूस में आम लोगों के सामने ठहर के, उनके जलसों में तो अवाम भी काफी तादाद में होते हैं, और आपको पता है आजकल कितने अदम बर्दाश्त बढ़ गया। अगर इस तरह से वो ठहर के अवाम को इश्तियाल दिलाने वाले अंदाज में कहेंगे कि खातून साहबा हम आपको भी देख लेंगे, तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि खान साहब सियासत के हवाले से, सियासत से हट के खवातीन को ये किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? वो पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी के बाहर खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सामने धमका रहे हैं उनको कि हम आपको देख लेंगे? नहीं देख लेंगे तो आप देखें, वो मेरिट पर नहीं बात कर रही होंगी ना, जिसकी वजह से उन्होंने उसके लिए कानून है, वो कानून का रास्ता अपना सकते हैं। कानून का रास्ता है, लेकिन अब अवाम जितना हो चुकी ना, अवाम उनके साथ जितना हर स्टेज पर खड़ी है। आप देखें जहां भी जलसे, हम जनूबी पंजाब जैसे बना है हमारा, तो हर जगह पर 11 सूबों में हमारे ये क्या क्या हो रहा है, आप ये देखें, जलसे हमारे कामयाब हो रहे हैं, अवाम उनके पीछे है। अब देखें, हक में भी है हम लोग के, हाँ जी। अब देखो इंपॉर्टेंट हुकूमत लाकर छोड़ दी है उन्होंने, तो अब वो बाहर के मुबालिक, आप देखें इस्लाम के हवाले से खान साहब ने हर जगह आवाज उठाई है हमारी, यानी कि पहले कभी इस्लाम के हवाले से कभी बात हुई, कभी इस मौके पे बात हुई? अब ये एक प्लेटफॉर्म पर एक खातून को अगर उन्होंने कहा दिया है, तो अब उस पर भी कोई वजह होगी, कुछ बातें होती हैं बीच में कि जिसकी वजह से खान साहब ने ये कहा है। अब मैं इस पर इतना नहीं कहूंगी खवातीन, अब एक खवातीन की खातिर मैं अब सारी खवातीन को तो नहीं रद्द कर सकती ना। अब एक खवातीन से बात उन्होंने खान साहब ने की है, एक खातून से बात की है, यकीनन ऐसा ही है। अच्छा, आजकल ये ऑडियो लीक्स का मामला बड़ा एक हाईलाइट हुआ है पाकिस्तान में, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको खान साहब खुद बुरा कहते हैं। बर्मला उसका इजहार उन्होंने कहा, बर्मला उसका इल्जाम लगाया कि दूसरी पार्टियों ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उनके कारकुन खरीदे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन ऑडियो लीक्स, चंद ऑडियो लीक्स ऐसी आई हैं जिनके जरिए से खुद साबित हो रहा है कि खान साहब भी कहीं ना कहीं उन सब में मुलव्विस हैं। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है पार्टी का और आपका? मैं ये कहूँगी खान साहब का ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन खान साहब जो कहते हैं, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड होता है। जो चीज़ें कही थी वो नहीं पूरी हुई या कुछ चीज़ें नहीं हो सकी, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात कुछ ना कुछ बात कर रहे होते, डिस्कशन चल रही होती है पार्टी के हवाले से। लेकिन ये चीज़ें हैं कि खान साहब इस मुल्क के लिए बेनिफिट लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और कर भी रहे हैं इस पे काम भी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन, हमारी बातचीत चल रही है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गजल गाजी साहबा मुल्तान से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानियान में से चंद बनियान में से जो है वो इनका ताल्लुक है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, खवातीन का क्या किरदार है सियासत में, माशरे में, पाकिस्तान की तरक्की में या दुनिया की तरक्की में, और इस हवाले से हमारा मजहब इस्लाम क्या दर्स देता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू चल रही है गजल गाजी साहबा से, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा गजल साहबा, ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ही मारूसी सियासत के खिलाफ रही है, लेकिन अगर मुल्तान के NA 157 की हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को ही टिकट दिया बेटे के बाद। इस हवाले से पार्टी के अंदर, बल्कि अपोजिशन तो खासतौर पर कह रही है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मोर्सी सियासत परवान चढ़ रही है, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है पार्टी का? जैसे कि मेहरबानों को खान साहब का फैसला है और हम उनको टिकट दी है, तो मेरिट था तो उन्होंने दी है। दूसरे नंबर पे खशाद साहब और जैन कुरैशी साहब, ये यानी कि शुरू से स्टार्ट में सियासत से हैं। और कुछ सवालात कुछ लोगों के मैंने भी अक्सर सुने हैं कि हाँ जी वो कराची से हैं और मुल्तान में नहीं है तो फलां ये किसना। देखें, अब एक मौका हम देते हैं एक इंसान को, और यानी कि आप वोट बैंक भी हैं। जब वोट बैंक हो तो फिर हमें किससे डरना है? किसी से डरते नहीं हम, क्योंकि तहरीक इंसाफ में हमने एक जीत दिखानी है, न्यू लोगों को भी लाकर दिखाना है कि हाँ जी ये वोट बैंक है हमारे, तो उसके मुताबिक हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन अवाम उस बंदे को ज्यादा जानते हैं जो उनके हल्के में जाए, उनके पास जाए, उनको दुख सुख का साथी हो, खुशी में शरीक हो, गम में शरीक हो। लेकिन मेहरबान कुरैशी साहबा तो कराची से आई है, उनको नहीं पता इवन क्या वो मैंने आपको पहले कहा के बारे में नहीं जानते। सवालात पैदा हुए थे, लेकिन कराची से आए हैं, उनके वालिद साहब इस तहरीक इंसाफ में काफी टाइम से वोट बैंकिंग का है, सब कुछ है, और लोगों की आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं इतना टाइम से। शाह महमूद की जब कैंपेन हो रही थी तो मैंने ही सारी इसकी यानी कि कैंपेन मैंने ही खवातीन के साथ की थी। तो वोट बैंक उनका माशाल्लाह बहुत है और काम भी कर रहे हैं शाह महमूद साहब। और दूसरे नंबर पर जैन कुरैशी है, उनका शाना बशाना करें, और माशाल्लाह से वो जीते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमें फख्र भी है। और दूसरे नंबर ये मेहरबानों भी इंशाल्लाह NA 157 से जीतेंगे। ये कहना गलत ना होगा कि खान साहब का बयाना बड़ा जोर पकड़ रहा है और बयानी की वजह से ही वो जीते हैं। अब इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनके उम्मीदवार मूसा गिलानी, उनके हक में थोड़ा सा ज्यादा अवाम की फेवर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का वजीर आजम रह गए, उन्होंने बहुत सारे काम किए मुल्तान के लिए, मुल्तान के इर्द गिर्द के हल्कों के लिए, तो लोगों की खासकर हमदर्दियां उनके साथ हैं। क्या लगता है कि जीतने के कितने चांसेस हैं इस बार इलेक्शंस को? मैं ये कहूंगी कि हमें इस चीज में चांसेस बहुत ज्यादा हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि हम जीतते आ रहे हैं, आवाम की आवाज बने हुए हैं, आवाम के साथ चल भी रहे हैं। जैसे कि मैं नो डाउट कि वो कर रहे हैं और करते आ रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, लेकिन फिर भी उसके मुताबिक हम लोग एक नए बंदे को लाकर आवाम की दुख सुख में भी है और नहीं भी है, ये आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन उनके वालिद साहब और जैन कुरैशी साहब हर स्टेज पर साथ खड़े रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हम हर लोगों के साथ खिदमत के साथ काम कर रहे हैं, हर जगह पर पहुंच भी रहे हैं। जैसे कि आपने खवातीन के हवाले से बात की, तो अगर हम खवातीन को हम मौका नहीं देंगे तो आगे फिर किस तरह सियासत चल सकती है। हम इसी मौके के साथ ही देखना चाह रहे हैं कि हम आगे निकल रहे हैं और पार्टी में भी नाम होगा इंशाल्लाह, और काम करके भी दिखाएंगे। और हमारी हुकूमत जैसे आएगी तो ये मेहरबानों मेरी दुआ है कि वो जीतें। और एक औरत ही, आप जैसे कि एक औरत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, काम भी कर रहे हैं हम लोग, और अगर न्यू कमर भी है तो लेकिन इंशाल्लाह वो करेंगे काम। ये जो सियासी पार्टीज की खवातीन कारकुन होती हैं, वो आम खवातीन के लिए किस तरह से काम करती हैं? उनके फलाह बहबूद के लिए, उनको अगर सियासत की तरफ लेके आना हो, उनमें शऊर देना हो, आगाही हो, किस तरह से वो काम करती है? कोई मुनज़्ज़म तरीका कार, कोई मुनज़्ज़म प्लान? बाकियों को तो मैं इतनी मिसाल नहीं दूंगी खवातीन की, मैं अपनी मिसाल आपके सामने भी है, क्योंकि मेरी NGO सेक्टर पर मैं काम कर रही हूँ। गाजी वेलफेयर हमारी फाउंडेशन है, हम उस पर काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को मैं खवातीन एक आवाज़ उठाती हूँ। खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह से 100+, 200+, 300 जितनी भी मुझे आवाम चाहिए होती है, मैं एक प्लेटफॉर्म पे अपने इकट्ठा करती हूँ। कहीं भी कोई जॉब की ज़रूरत होती है, अपने प्लेटफॉर्म से मैं दे रही हूँ। कहीं हुनर की ज़रूरत है, सिलाई कढ़ाई या ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, वो मैं दे रही हूँ उनको, बच्चियों को। जैसे आलमी दिन बनाए जाते हैं, वो भी सेलिब्रेशन में हर जगह कर रही हूँ। दुख सुख में हर किसी के साथ। जैसे हमारी खवातीन तहरीक इंसाफ में पढ़ी लिखी हैं और उनको शऊर भी है और किसी के मुताज नहीं है ये खवातीन, और अपने प्रेजेंट खुद करती हैं खवातीन। क्योंकि बाकी पार्टियों में खवातीन मैंने इतना देखा है, कुछ खवातीन हमारी पार्टी में भी है सियासत को ही चमकाना। मैं कहती नहीं, सियासत हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। ऐसी खवातीन के लिए जो अपनी सियासत को ही चमकाती हैं, पार्टी में रह के पार्टी का नाम इस्तेमाल करती हैं, उन खवातीन के लिए खान साहब ने कोई खास प्लान तरतीब दिया हुआ है कि अगर वो पार्टी को सिर्फ अपनी सियासत के लिए चमकाएंगे, अपने मफाद के लिए चमकाएंगे, कोई एक्शन लिया गया हो? एक्शन हमारी मुल्तान की खवातीन पे 2 से 3 खवातीन पे एक्शन लिया गया है। अच्छा। अगर ऐसे इश्यूज चले हैं तो उसमें एक्शन लिया गया। खान साहब वही मैं कह रही हूँ कि मेरिट पर ही कर रहे हैं। अगर शटअप कॉल किसी खातून को दी है ना, तो अपनी पार्टी की खवातीन को भी देते हैं कि जब कोई चीज हो। तो मेरा ख्याल है काफी डिनोटिफाई भी किए गए हैं। अच्छा। हमारी खवातीन को मुल्तान की, तो मैं नाम नहीं दूंगी, लेकिन PTI के प्लेटफॉर्म से तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जितना भी है, मैं पीछे भी रह करना, मैंने फिर भी काम, अपना प्रेसिडेंट हूँ
और सीनियर रहनुमा कर कर, और यानी कि वुमेन प्रोटेक्शन की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना सर अंजाम दिया, काम अच्छा करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बतौर वुमन आप इस चीज से बालाताक होकर कि आपका ताल्लुक किसी खास जमात से, खास पार्टी से, आप तमाम सियासी वो खवातीन जो किसी न किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक हैं, क्या कहती हैं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा सियासत में आने के बावजूद, जो दूसरी खवातीन को उन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कि पेरेंट्स, आपको पता ही है, सियासत को अच्छा नहीं समझते लोग। इर्द गिर्द के लोग, सिस्टर्स होती हैं घर में, मेरे लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। इलेक्शन 213 में मैं एमपीए के लिए आई थी, तो मेरी सिस्टर मुझे कहती, अब फलां मेरे कॉलेज में ये बात हुई, आपकी सिस्टर तो मेल्स में होती है, फलां होती है, ये चीजें हमें फेस करना पड़, मुझे खुद बेहाल। अब नवां शहर चौक पर मेरे यानी कि फ्लैक्स वगैरह कुछ मेरे सपोर्टर उन्होंने लगाए, मेरी फैमिली की तरफ से कोई फीमेल नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड यानी कि कोई भी ऐसी बात मुझे आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। भाई ने थोड़ा सा मुझे कहा कि आपका ये इधर यानी कि फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक दो मरतबा कहा, फिर उनके बाद अब्बू को पता चला, अब्बू भी सियासत में है, अब्बू ने मेरी तारीफें सुनी, फिर आस्ता आस्ता ब्रीफ किया, भाई को भी, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी। इस वजह से मैं आगे आगे चली हूँ, वरना आज के दौर में खवातीन के लिए मुश्किल है पर्दे का। खास मेरे पास जैसे ट्रेनिंग लेने आती हैं बच्चियाँ, मैं कहती हूँ आगे किसी को इशू है बच्ची को तो पर्दा कर सकती है, मास्क लगा सकती है, जो भी ऐसा इशू है, लेकिन आप अगर नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं है। अगर हम एहसास नहीं करेंगे खवातीन के साथ, एक उनको जोश पैदा करते हैं, हम कहते हैं कि आप निकलें घर से, आपने आज वालिद है, हस्बैंड है, कल को आपको कोई भी ऐसा अल्लाह ना करे कोई इशू हो खवातीन को, इतना मैं मजबूत बनाती हूँ कि कहती हूँ कि आप अपने बिहाफ पर अपनी फाइट खुद करें। आज के दौर में आज औरत कुछ बोल नहीं सकती, कुछ देहातों में ऐसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ इस तरह यहाँ पे भी ऐसी खवातीन हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खवातीन के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ, कुछ कहती हूँ, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, आस्ता आस्ता उनका कि कई खवातीन का मेरी बिहाफ पर यानी कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। कुछ लोग खवातीन को आज सियासत में लेकर भी आते हैं, 4 दिन अपने साथ चलाया गैदरिंग जस्ट शो करने के लिए, उसके बाद साइड पर वो खवातीन इतनी मायूस हुई थी। लास्ट टाइम मैंने 1-2 प्रोग्राम किए, हमारे साहिवाल से भी और कुछ गेस्ट आए थे लाहौर से, गवर्नर साहब की तरफ से, तो माशाल्लाह से गवर्नर साहब की मिसेस बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तो पीवाईसी के, तो उन्होंने जब बात की, खवातीन ने कहा कि हमें हर जगह, हम शाह महमूद के भी वहाँ गए, फलां भी गए, फां भी गए, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ किसी किस्म का खवातीन को। बहुत अच्छी बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब खवातीन की एम्पावरमेंट को लेकर काफी बातचीत करते हैं और खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए बात भी करते हैं। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी बार बार अपने हल्के में, बल्कि मुल्तान में MNA MPA की सीट्स जीतने के बावजूद, 2 बार वजीर खारजा रहने के बावजूद भी उन्होंने मुल्तान के अवाम को कुछ भी नहीं दिया, और मैंने अच्छे खासे काम कराए, ये कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब। उनकी इस बात को आप किस तरह से दिफा करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने हल्के के लिए क्या काम किया? नाजरीन, का इस सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गजल साहबा से हम पूछ रहे थे कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि उन्होंने मुल्तान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन बार बार इक़्तिदार में आने के बावजूद भी शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान को वो तरक्याती मनसूबे, वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जो कि देने चाहिए थे। मुल्तान के अवाम की जो महरूमी है उनका अजाला करना चाहिए था। इस सवाल का जवाब लेंगे हम गजल साहबा से। जी, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? जैसे कि आप कह रही हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का, तो अभी मैं उनको ब्रीफ करना चाह रही हूँ कि शाह महमूद साहब ने जनूबी पंजाब बनाया, हमारे तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने आवाज़ उठाई और बिहारी रोड से 100 किलोमीटर के करीब यानी कि वो सर्विस ओके करवाया उन्होंने। और मेदर के हवाले से मैं ये कहूँगी कि उन्होंने उस पर भी काम कर रहे हैं और उसकी ओपनिंग भी हुई है, मंजूर करवाया उन्होंने बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो इस पर देखें आप, ये काम अगर छोटे छोटे काम हम कर भी रहे हैं तो पार्टी के साथ मिलकर कर रहे हैं। अब हमारी हुकूमत भी नहीं है, आप ये देख भी रही हैं, लेकिन नहीं, इस वक्त पंजाब में तो गवर्नमेंट PTI की ही है, तो है तो सही, लेकिन अब जो मसले मसाइल वो नून लीग वालों ने किया है, जो हुकूमत में जो उस प्लेटफॉर्म पे तो जो बातें वो कर रहे हैं वो, और महंगाई जो की है, तो उस हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ, तो गवर्नमेंट तो है, जनूबी पंजाब भी बनाया खान शाह साहब ने, तो उसके बावजूद भी ये इन लोगों ने क्या काम करके दिखाया, चलें ये बताएं।
पंजाब के लिए तो बहुत सारे काम किए हैं। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, जनूबी पंजाब के लिए, खासतौर पे मुल्तान के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगर हम तरक्याती मंसूबों की बात करें, तो मुल्तान का कोई भी हमें अगर हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यकीनन इस बात से इनकार नहीं करेंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बहुत बड़ा किरदार है जनूबी पंजाब, खासतौर पर मुल्तान में जितने भी हमें तरक्याती काम है वो उसके नजर आते हैं। अच्छा, जहां तक बात है कि हुकूमत होने के बावजूद बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो उस हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि कुछ चंद दिन पहले इमरान खान साहब का कहना है कि बज़ाहिर इन 3.5 सालों में हुकूमत तो मेरे पास थी, लेकिन वो जो अथॉरिटी होती है वो किसी और के पास थी। इस बात से क्या मुराद है कहना उनका? क्या वो अपोजिशन जमातों के इस बयानी को पूरा तो नहीं कर रहे कि हाँ ये सिलेक्टेड हैं, इनको लाया गया है, बाकायदा इलेक्ट करके नहीं लाया गया? खान साहब को हम जी 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 अच्छा, खान साहब का खुद का कहना है कि 3.5 सालों में हुकूमत तो मेरी थी, लेकिन उसकी डोरें कोई और हिला रहा था, असल ताकत किसी और के पास थी, हालांकि वो वक्त के वजीर आजम थे पाकिस्तान के। इस बयाने से क्या कहना है उनका? क्या ये देखें, खान साहब की फर्स्ट टाइम हुकूमत थी, अब उनको कुछ चीजों का नहीं पता था, तो सियासत में आए हैं, उन्होंने कोशिश की है, कायद आज़म जैसे उन्होंने हमारे पाकिस्तान बनाया था, तो अब उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी आवाम के लिए। अब खान साहब को इतनी नॉलेज नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी। अब टाइम के साथ उनको थोड़ा सा टाइम, 3 ईयर के बाद वो टाइम आ रहा था आस्ता आस्ता। तो जिस तरह ये हुकूमत ने अपनी यानी कि उनकी डोरा खींचने की सब कुछ की, रातों रात आपने वो भी देखा है कि वो सारी हुकूमत के हवाले से उन्होंने सारी पंचायतें लगाई, ये किया वो किया, तो उसके बावजूद भी वो इस तरह का खान साहब ने उस पर भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अवाम अभी भी उसके बाद देखा जाए तो महंगाई जो हुई, उसके बाद मसले मसाइल जो हुए जब जैसे हुए हैं, तो आप उनमें भी देखें मेरिट पे हो खान साहब के साथ ही खवातीन इतना अपने बच्चों के लिए मुस्तकिल के लिए रो रही हैं और अपनी फैमिली के साथ चलना चाह रही हैं, तो अब खान साहब उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप ये चीज़ देखें, अब इन लोगों ने इंपॉर्टेंट हुकूमत तो बनाकर छोड़ दी है, चेरी ब्लॉसम आपने सुना है, सब कुछ सुन रही हैं आप ये चीजें, तो इम्पोर्टेंट जो हुकूमत जो बनाई है, तो उसमें आप देख लें कि कारकर्दगी क्या है उनकी। दूसरे ममालिक में जाकर वो अपनी यानी कि उनके मुलाजमों की तरह चलें वो लोग, तो हम लोग तो गुलाम तो नहीं किसी के बन सकते ना। हम तो अपने कहते हैं हम पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हम उसके लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें, अपनी आवाम के लिए काम करें, हम लोगों के लिए दूसरे ममालिक के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छी बात है कि हम दूसरे ममालिक के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा, इमरान खान साहब बहुत जल्दी अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले हैं, उस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसकी तारीख का सिर्फ इमरान खान साहब को पता है, उसके अलावा किसी को भी इस डेट का नहीं पता कि कब वो लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। क्या इमरान खान साहब वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं बताना चाह रहे, अपनी पार्टी के किसी को नहीं बताना चाह रहे, यानी उनको अपनी पार्टी में से किसी भी बंदे पे अब भरोसा नहीं रहा, वो सारी चीजों को अपने हद तक महदूद रखना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने अभी कहा है ना कि पहली हुकूमत में ये प्रॉब्लम्स आई हमारे में, तो लोगों का ये बातें आउट हो जाती हैं, तो इस यानी अपनी पार्टी के कारकुनान पे भी अब भरोसा नहीं रहा खान साहब को। खान साहब इसलिए ये कहा कि एक आवाज देंगे तो मेरे पीछे आवाम कितनी आती है, आवाम तो आएगी, लेकिन बात तो है कि सीनियर मेंबर जो उनके साथ है, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, जो और दूसरे ओहदेदारान हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाह रहे, वो उनको नहीं बताना चाह रहे, अपनी चीजें कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, अभी प्लानिंग्स हो रही हैं कुछ चीजों की, अभी जिस तरह हमने चलना है जो करना है वो अभी प्लानिंग्स हो रही है। तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट लिया है कि हाँ जी मैंने सीनियर वाइस अपने उसको नहीं बताया। आप ये देख लें, शाह महमूद साहब को इसलिए बताने का मकसद पहले बता देंगे तो अभी हर चीज को तो अभी डिफेंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी जैसे अब हालात जैसे होंगे उसके मुताबिक हम आएंगे। और लॉन्ग मार्च के हवाले से जैसे कहा जा रहा है, खान साहब की लबैक करेंगे हम लोग, क्योंकि खान साहब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के हवाले से ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है, गलत हो या ठीक हो हम आवाज उठाते हैं। खान साहब भी अगर गलत चलेंगे तो हम आवाज उठाते हैं। आज तक हम फाउंडर मेंबर भी होकर भी हमें कभी कोई चीज ऐसी गलत नजर नहीं आई, अगर कभी नजर भी आई है तो हमने उस पर आवाज उठाई है। आपको पता है बनी गाला भी गए, हम लोग हर जगह गए, खान साहब ने वो चीज रद्द नहीं की, अगर वो सही है तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है। जैसे कि आपने खवातीन का एक इशू बताया कि एक फीमेल के साथ ऐसे खान साहब ने कहा, लेकिन उनमें भी उन्होंने इसलिए ये कॉल दी है कि अभी वो टाइम नहीं आया, ठीक है। अब अपने यानी कि अपनी चीजें सामने रख देंगे हम भी, फिलहाल आगे वाली पार्टी की क्या करना चाह रही है, क्या सोच रही है, क्या हो रहा है, कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं। खान साहब माजी में भी एक लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, बहुत दिनों का धरना दे चुके हैं, 120 से
ऊपर दिन हो गए जब वो धरने पे बैठे थे। अब चूंकि जनरल इलेक्शन भी करीब है, पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफत का सामना है, ऐसे में खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। उसमें यकीनन बहुत सारे फंड्स आएंगे, उसमें हमारी इंफरादी जो है जो इज्तिमाई कुव्वत है, खपत है, वो उस तरफ ही सर्फ होगी। यानी वफाक के साथ आपने झगड़ा शुरू कर दिया, जो सैलाब मुतासरीन है उसको कहीं आपने पसे पर्दा डाल दिया। ये खान साहब कैसे सियासत कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये दूसरे ममालिक के साथ ये लोग अटैचमेंट है। कौन से ममालिक, किन ममालिक की बात कर रहे हैं? आपका इशारा कि कौन से ममालिक की तरफ? अब हिंदी भी देख लें, उनको भी साथ मिल रहे हैं। अब दूसरे साइड पर देख लें, इंडिया से भी देख लें, उनके साथ भी मिल रहे हैं। हर जगह वो ऐसे चेरी ब्लॉसम तो नहीं कहते ना, जूता पॉलिश वगैरह ऐसे हम जो बयान दे रहे हैं, तो उनके पास जाना, अब उन लोगों से बात भी कर रहे हैं आपने, यानी उनके पीछे पीछे जाना। खान साहब अब एक प्लेटफॉर्म पर आप आमना सामना करके वो सामने फ्रंट पे बात करते हैं, वो बाकी लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है, पीछे लग कर चलना, उनसे कहकर बात मनवाना। अभी तक उन्होंने क्या कुछ करवाया? महंगाई खत्म करवाई, तेल के हवाले से प्रॉब्लम्स हो रही हैं अवाम के लिए, काफी इश्यूज चल रहे हैं अभी तक। काफी, मैं आपको क्या क्या बात बताऊं, अवाम इतनी हो गई है। अब ये कहते हैं कि हम लोग अवाम का तो किसी को ख्याल नहीं है ना, जहर दे दें। अवाम का तो किसी की भी पार्टी को ख्याल नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाजरीन बात करें, सैलाब के बावजूद, टेलीथॉन के बावजूद, वो जो है जो फंड्स हैं लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने कॉल दे दी है। दूसरी पार्टीज की बात करें, अगर हम साहब इख्तिदार में जो पीडीएम की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपीपी की बात करें, और पार्टीज की बात करें, सारे अपने मुकदमात वापस लेने में लगे हुए हैं। डार साहब वापस आ गए, मरियम साहिबा वापस चली गई हैं, सुनने में आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं और इमरान खान साहब धरना कर रहे हैं। जो सैलाब मुतासरीन वो अपनी जगह पे मार रहे हैं। तो ऐसे में अवाम कहाँ है? अवाम का किस पार्टी को ख्याल है? काम कर रहे हैं, अभी भी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ, और अवाम भी कर रही है साथ मिलकर हमारे साथ। हम अपने यानी कि कैंप्स भी लगाए हैं हमने, डिफरेंट किस्म के काम भी, हम खुद अपने सप्लाई काम जो अदारे हैं उनके साथ मिलकर, मैं खुद गई हूँ वहां पर भी। लेकिन वो स्टॉप नहीं है, धरना वो अलग है, वो सियासत की चीज अलग है। हम नहीं भूले अभी भी जो आवाम अगर मुश्किल में भी है, परेशानी में भी है, ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स उनके लिए है, झोंपड़ियों के हवाले से हमने हर चीज के लिए, सर्दियों के लिए अभी बिस्तरे लिए हैं, सब कुछ हम वो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, हम सियासत में भी थोड़ा सा इन है और दूसरे काम में भी इन है। ये इमरान खान साहब की फांसी जमानत मंजूर हो गई है फॉरेन फंडिंग केस में। फॉरेन फंडिंग केस का आजकल बहुत चर्चा हो रहा है। इमरान खान साहब कुछ भी करते हैं तो जो हुकूमत में जमाते हैं वो फौरन तोशाखाना को ले आती हैं, फॉरेन फंडिंग केस को लेके आती हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? कौन से ऐसे बैरूनी जराए हैं जिसके जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं? कौन से वो जराए हैं? अभी तो कोई भी नहीं आ रहे हैं ऐसे कोई चीज के, तो लेकिन ये केस ऐसे बनाया गया है, आपको सामने ही है, और ये दिखा दें हमें। अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, जेल जाना भी पड़ा तो अपनी जान भी मेरी हाजिर है, लेकिन दूसरी जानिब वो हिफाजती जमानतों के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज उनकी मुस्तकिल जो उनको हाजिरी से इस्तिस्ना है वो भी दे दिया गया है, हिफाजती जमानत भी उनकी मंजूर हो गई है। तो खान साहब के बारे में जो मशहूर है कि यू टर्न लेने के वो मास्टर हैं, वो अपनी ही बातों पर बार बार मुहर लगाए जा रहे हैं, उन बयानी को मजबूत किया जा रहा है। जैसे आप कह रही है ना, खान साहब अपने, तो ये फन होता है इंसान का अपने अंदर का। अब कायद आज़म ने जो चीज की, जुनून था, उन्होंने एक कायम अपनी वो बहन को भी, फातिमा को भी करवाया था अपने साथ मिलकर, अपनी बहन को भी साथ। अब देखिए खान साहब अगर ये चीज कर रहे हैं तो जब डट कर वो चल रहे हैं तो ये झूठ नहीं है, कोई सच की हकीकत पर ही चल रहे हैं ना। अगर झूठ हो तो उसमें आप डर खौफ भी होता है। अब डर खौफ हमें किसी किस्म का नहीं है। अब आवाम इतनी उसके पीछे खड़ी है, वो भी बेलॉस होकर खड़ी है। खान साहब कुछ भी नहीं दे रहे कई लोगों को, तो लेकिन बेलॉस होकर खड़े हैं अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए। कब तक अवाम ऐसे बेलॉस होकर चलेंगे खान साहब के पास? खान साहब ने टेलीथॉन किया सैलाब जदगान के नाम पे, 5 अरब का सुनने में आ रहा था कि उतने पैसे लिए, लेकिन उतने पैसे हमें सैलाब जदगान के ऊपर लगते नजर कहीं नहीं आ रहे। डिजास्टर है, तबाही मचा के चला गया सैलाब, वो हम सुनने में आ रहे हैं। पैसे आप कह रही है ना, तो ये, लेकिन आप प्रूफ के तौर पर ब्रीफ करें ना, तो फिर तो बात है ना। ये लग रही है वर्ड उसमें और उसमें बड़ा जमीन आसमान। आप देखें काम उधर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितनी कोशिश कर रहे हैं। वही मेरा भी वही सवाल है कि कौन से ऐसे काम है जो होते नजर आ रहे हैं, हमें तो नजर नहीं आते। खान साहब कर रहे हैं, आवाम को मिल भी रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं खुद मिलकर भी आए हैं।
और किया भी है। इंशाल्लाह देखते हैं कि खान साहब कौन से ऐसे काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो हमें भी नजर आने चाहिए। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है गजल गाजी साहबा, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, पाकिस्तान की जो तरक्याती तारीख है, उसमें खवातीन का क्या किरदार है और खवातीन किस तरह से घरेलू जिंदगी के साथ अपनी जो एक बाहर की जिंदगी है, सियासत है, काम है, किस तरह साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आया कि जिसमें आपने देखा कि तमाम मुसलमानों के लिए मैं समझता हूँ कि ईद से भी बढ़कर दिन है कि 3000 के करीब जो है वो ज़ियारत का अहतमाम किया गया है। टेलीविज़न न्यूज़ की मैं फिर एड्रेस भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन में बताना चाहूँगा कि MDA चौक टावर प्लाज़ा, आज का दिन जो है जुमे का दिन, सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक हर खासो आम के लिए जो है वो यहाँ वो आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं। अपने गिरदो नवाज दोस्तों को बताइए कि वो आएँ और अपने कुलूब को मुनव्वर करें। मेरे साथ जीशान मौजूद है, जीशान से बात। जीशान, क्या कहेंगे आज का दिन? यकीनन के वैसे हम रूटीन में अपने बहुत सारे काम, अपने निजी काम करते हैं, लेकिन इस काम को जब आपने सर अंजाम दिया तो क्या फीलिंग और जज्बात थे? हमारे पास अल्फाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह के, क्योंकि ये कोई किसी शख्सियत का काम नहीं है, किसी सियासतदान का, किसी ख़ास पर्सनैलिटी का काम नहीं है। ये तो उस हस्ती का काम है जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने कुल कायनात तख्लीक दे दी। उसने कह दिया